सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के रूप में जाना गया, का बचपन एक राजसी परिवार में बीता। वे शाक्य कुल के राजकुमार थे और उनके पिता शुद्धोधन मगध राज्य के एक छोटे से राज्य के शासक थे। सिद्धार्थ का जन्म आज के नेपाल में स्थित लुम्बिनी में हुआ था, जो उस समय शाक्य जाति के अधीन था। उनके बचपन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। 1. तारांकन राजसी जीवन। तारांकन सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यधिक ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के बीच हुआ था। उनका जीवन पूरी तरह से सुखमय था और उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार के कष्ट और दुख से बचाने का प्रयास किया था। 2. तारांकन पूर्व भविष्यवाणियां। तारांकन कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के समय कुछ भविष्यवाणियां की गई थीं। एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान साधु। उनके पिता ने यह भविष्यवाणी सुनी और उन्होंने सिद्धार्थ को राजमहल में ही रखा ताकि वह बाहरी दुनिया के दुखों से बचे और राजकुमार बनने के रास्ते पर अग्रसर रहें। 3. तारांकन प्राकृतिक सौंदर्य। तारांकन सिद्धार्थ को प्रकृति और कला का गहरा प्रेम था। वे अक्सर बगीचों और उद्यानों में समय बिताते थे और उनका मन पवित्रता और साधना की ओर प्रवृत्त होने लगा था। 4. तारांकन संस्कार। तारांकन उनके बचपन में न केवल भौतिक सुख बल्कि अच्छे आचार और नैतिकता की शिक्षा भी दी जाती थी। हालांकि वे हमेशा किसी गहरे सत्य की खोज में रहते थे जो उन्हें बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे था। 5. तारांकन सामाजिक उत्सुकता। तारांकन एक समय के बाद सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। महल के बाहर जब उन्होंने वृद्ध, रोगी और मृतक लोगों को देखा तो ये दृश्य उनके लिए चौंकाने वाला था और इससे उनका जीवन दृष्टिकोण बदलने लगा। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ के जीवन में एक मोड़ दिया और उनके भीतर इस प्रश्न की जिज्ञासा जगी कि जीवन के दुखों का समाधान क्या है। इस प्रकार उनका बचपन धीरे धीरे एक गहरी आत्मखोज की ओर मुड़ने लगा। बुद्ध का वचन अत्यंत सरल, सटीक और गहरी समझ से भरा हुआ था। उन्होंने अपने उपदेशों में आत्मज्ञान, मानसिक शांति और दुखों से मुक्ति की दिशा में विचार किए। उनका वचन मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग पर आधारित था, जो जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के उपायों को स्पष्ट करता था। बुद्ध का वचन अत्यंत करुणामय, बिना किसी भेदभाव के और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने वाला था। वे किसी भी प्रकार के अहंकार या आत्मप्रशंसा से दूर रहते हुए शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करते थे। उनके वचन में स्पष्टता, सत्यता और अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान था, जो उनके अनुयायियों के लिए जीवन के सही मार्ग को पहचानने में मदद करते थे।